नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पीएम मोदी देसी कनेक्शन 20 मिनट की बैठक और सबसे खतरनाक आसमानी हथियार पर यूं बन गई बात। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी आदित्यनाथ से न्याय की उम्मीद, जाने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर क्या बोला परिवार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी हैरिस की मीटिंग में पाक को नसीहत, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा आतंकियों को मिल रही पाकिस्तानी मदद पर लगाम जरूरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी योगी आदित्यनाथ सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। पीएम मोदी देसी कनेक्शन 20 मिनट की बैठक और सबसे खतरनाक आसमानी हथियार पर यूं बन गई बात। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ 1-to-1 मीटिंग की। इनमें न्यूक्लियर और डिफेंस सेक्टर की दिग्गज प्राइवेट कंपनी जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भी शामिल थे। पीएम मोदी और लाल की 20 मिनट तक चली यह मीटिंग रक्षा सौदे और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहद अहम है। जनरल एटॉमिक्स ही खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन की निर्माता है और भारत ऐसे 30 ड्रोन खरीदने का मन बनाया हुआ है। कंपनी पहले से ही भारत को लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी सपोर्ट मुहैया कराने के लिए काम कर रही है। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी भले ही फिलहाल भारत की पहुंच से कुछ दूर हो, क्योंकि इस सेक्टर में रूस उसका पुराना साथी है, लेकिन अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की भारत की चाहत अब जल्द हकीकत बन सकती है। दरअसल भारत $3 अरब यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए में दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस प्रीडेटर ड्रोन की 30 यूनिट को खरीदने का मन बना चुका है। योजना के मुताबिक तीनों सेनाओं के लिए 10-10 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाने हैं। यह ड्रोन हवा में लगातार 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई पर 3,000 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। कहने के लिए यह ड्रोन है, लेकिन किसी भी एडवांस्ड फाइटर जेट से कम नहीं है। इस पर खतरनाक मिसाइलें फिट हो सकती हैं। यह न सिर्फ एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम से लैस है, बल्कि खामोशी से टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में माहिर है। प्रीडेटर ड्रोन से ही अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल का भारत के साथ गहरा जुड़ाव रहा है। वह भारतीय मूल के हैं, जिनका जन्म इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। उनका यह स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भारत के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। लाल बोइंग, रेथियन और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी रक्षा कंपनियों के साथ भी अहम पदों पर काम कर चुके हैं। वह बोइंग की इंडिया यूनिट के भी हेड रह चुके हैं। इसके अलावा वह भारतीय कंपनी रिलायंस के साथ भी काम कर चुके हैं। लेकिन जून 2020 में उनके जनरल एटॉमिक्स का सीईओ बनना भारत के लिए अहम टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए लिहाज से बड़ा मौका है। विवेक लाल ने भारत अमेरिका के बीच हुए कई रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाई है। इन रक्षा सौदों में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर की डील, P-81 एंटी मरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और हार्पून मिसाइल सौदे शामिल हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ से न्याय की उम्मीद, जाने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर क्या बोला परिवार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चर्चित महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड मामले की सीबीआई जांच का समर्थन महंत नरेंद्र गिरी के पैतृक गांव में रहने वाले परिवार ने किया है। परिवार के मुताबिक महंत की हत्या के पीछे जो भी लोग हैं, उनको सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ से ही उन्हें न्याय की उम्मीद थी। दरअसल सोशल मीडिया पर सुसाइड के तुरंत बाद के सामने आए वीडियो पर परिवार ने कई सवाल खड़े किए हैं। हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी महंत नरेंद्र गिरी की मर्डर मिस्ट्री के सबूतों को खंगालने प्रयागराज में सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम पहुंच गई। पहले तो सीबीआई टीम ने प्रयागराज पुलिस लाइन जाकर एसआईटी की जांच रिपोर्ट समेत अन्य जानकारियां जुटाई। साथ ही महंत नरेंद्र गिरी की मर्डर मिस्ट्री से जुड़े सारे कागजात अपने पास ले लिया। अब सीबीआई अल्लाहपुर में जाकर अपनी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इस दौरान सीबीआई मठ से जुड़े हर छोटे बड़े कर्मचारियों से पूछताछ करेगी। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराने की संस्तुति के बाद प्रयागराज में सीबीआई ने अपना डेरा डाल लिया। महंत नरेंद्र गिरी के पैतृक गांव छतौना में रहने वाले परिवार के लोगों ने योगी के इस सीबीआई जांच की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि हमें योगी के इस फैसले से काफी उम्मीदें हैं। महंत नरेंद्र गिरी के सगे भाई अशोक कुमार सिंह ने कहा, अब सीबीआई के जांच के दूध में से पानी अलग हो जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी के भतीजे अनिल कुमार सिंह ने कहा कि अगर योगी की जगह कोई और होता तो सही से जांच न हो पाती। प्रयागराज के प्रतापपुर छतौना गांव में महंत नरेंद्र गिरी के गांव में परिवार के 80 लोग रहते हैं, जिसमें मौजूदा समय में अशोक कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह और छोटे भाई आनंद कुमार सिंह सगे भाई रहते हैं। महंत नरेंद्र गिरी के भतीजे अमित कुमार सिंह, दिलीप कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह चचेरे भाई भी रहते हैं, जिसमें सभी के अपने अलग अलग परिवार हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी हैरिस की मीटिंग में पाक को नसीहत, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा आतंकियों को मिल रही पाकिस्तानी मदद पर लगाम जरूरी, भारत आतंकवाद का शिकार। जी हां दोस्तों, अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की है।
इस मीटिंग के दौरान कमला हैरिस ने आतंकवाद और इसमें पाकिस्तान की भूमिका का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन मौजूद हैं। हैरिस ने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि वो आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे ताकि ये अमेरिका और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा न बने। कमला हैरिस ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी के बयान पर भी सहमति जताई। साथ ही वो इस बात पर एक राय थी कि भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार होता रहा है और अब आतंकी संगठनों को पाकिस्तान से मिल रही मदद पर लगाम लगाने और इस पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। हैरिस से चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए धन्यवाद। कुछ महीने पहले आपसे बातचीत का मौका मिला था। ये वो समय था जब भारत कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा था। आपने सहायता के लिए जो हाथ बढ़ाया उसके लिए आपका शुक्रिया करता हूँ। कमला हैरिस से चर्चा में मोदी ने आगे कहा कि अमेरिका में आपका उपराष्ट्रपति चुना जाना महत्वपूर्ण है। यह दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप और बाइडेन मिलकर भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत करें। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं आपका भारत में स्वागत करना चाहता हूं। आपकी विजय यात्रा ऐतिहासिक है। मोदी ने यह भी कहा कि विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर हैं। हमारे मूल्यों में समानता है। हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने मोदी का स्वागत करते हुए दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को नई ऊंचाई देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारत के इस फैसले से बहुत खुश हूं कि वो फिर से वैक्सीन एक्सपोर्ट करने जा रहा है। वहां अब रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में जब कोविड खतरनाक हुआ तो अमेरिका इस मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हुआ था। हैरिस ने सुरक्षा मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि हम दोनों ही हिंद और प्रशांत महासागर में फ्री ट्रेड और फ्री रूट को अहमियत देते हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को भी भारत सरकार गंभीरता से ले रही है। हमें भरोसा है कि दोनों देश मिलकर पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएंगे और दुनिया पर इसका अच्छा असर पड़ेगा।